नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 जुलाई 2023 और यहां पर 11 जुलाई 2023 के लिए, यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करें कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन क्या किया। एक छोटे से दायरे में ट्रेड किया है, छोटा दायरा है और छोटे दायरे के अंदर बैंक निफ्टी पूरा का पूरा फंस गया। आप ये कैंडल भी देखेंगे तो आपको ये कैंडल सारी कहानी कह देगा। आप देख रहे हैं ये कैंडल, ये सारी कहानी बता रहा है ये कैंडल ने क्या काम किया है ना। बिल्कुल ऊपर की तरफ में ये हाई प्राइस है, ये आप वहाँ से विक्स देख रहे हैं, नीचे एक लो आया वहाँ आप विक्स देख रहे हैं समझ क्या, और बीच में जाके इसने बॉडी को क्लियर कर लिया है। तो बीच में बॉडी हो जाने का मतलब है कि मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी आया, और फिर ऊपर नीचे कहीं जाके इसी ओपनिंग के पास में क्लोज कर जाता है। इसके वजह से बॉडी बीच में बनता है, कन्फ्यूज़न मार्केट एक्चुअली होता है ना। अभी आप इसको पहले नीचे के एरिया पर एक सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, जो कि हमें आने वाले समय में अगर उस लेवल पर मिलता है तो एक बाइंग बन सकती है। तो एक जो बड़ा वाला सपोर्ट है वो है 44,500 का। आप याद रखिए, जान लीजिए, इसके नीचे 44,500 के नीचे जाने पर ही मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, अदरवाइज़ मार्केट में कहीं कोई खराबी नहीं है। मार्केट तेज़ी की तरफ कब आएगा, सवाल ये है। तो मार्केट और अभी भी तेज़ी में ही है, लेकिन जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो कब ब्रेकआउट होगा, कब? 45,500, याद रखिए 45,500। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये आ गया 45,500, तो टोटल कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया? 1000 पॉइंट का। 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऊपर और नीचे। अब उस पॉइंट को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, उस रेंज को भी छोटा कर लेते हैं। तो आज पर चलते हैं कि भाई क्या किया है आज मार्केट ने। मार्केट की एक चीज़ अच्छी रही आज की, जो पिछला एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको उसने पहले ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर उसके नीचे आके सस्टेन किया, यानी दोनों ही तरफ इसने काम किया। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया था, बॉक्स एरिया, उसको ब्रेक करके ऊपर गया और ये इस रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम किया, ये ठीक है। फिर नीचे आया, अपने इस बॉक्स एरिया को नीचे ब्रेक करता है और फिर उसी के आसपास में सस्टेन करता है। तो ये चीज़ें अब आपको दिखा रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि कल के लिए इसने फिर एक छोटा दायरा बना रखा है। ये देखिए, ये एक छोटा दायरा बना रखा है और इस दायरे के ऊपर और नीचे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इस दायरे के नीचे दायरे का रेंज पकड़ लीजिए। तो सिंपल अब बैंक निफ्टी में आपके पास रेंज निकल के आ गया, और वो रेंज है 44,975 से लेके 45,000 आप पकड़ लीजिए। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे कि 44,975, ध्यान रखिए 44,975 के ऊपर निकलेगा, आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो आप 45,000 भी पकड़ सकते हैं। ये दो रेंज ऐसा है जिसके ऊपर जाने पर आपको बैंक निफ्टी में तेजी आएगा, 44,975 से 45,000। क्योंकि एक छोटा सा दायरा में फंस गया, बॉक्स में फंस गया, तो इसके ऊपर आपको निकले तो ज़रूर आपको बाइंग करना चाहिए। और देन टारगेट जो आपको खुलेगा, यहाँ पे आपको टारगेट बनेगा 45,100 का। 45,100 का आप यहाँ पे लेना चाहेंगे, और जब ये 45,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 45,200 से लेके 45,300 का टारगेट आपको मिलेगा। मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, फिर आपको समझ में आ गया। ये सारे जो ऊपर लाइन लगे हैं ये 200 का टारगेट है, और ऊपर जो ये लाइन देख रहे हैं ये 400 का टारगेट है, यानी कि 300 से 400 का एक रेंज फिर आपको बनता हुआ दिखेगा ये सारा। तो 45,000 के बेसिकली ऊपर टिकने पर 45,100 के ऊपर टिक गया तो 45,200, 300 और अच्छा रहा तो 45,400 तक के टारगेट बन सकता है। बात है क्या 45,500 को क्लेम करेगा? तो अभी फ़िलहाल दिक्कत लग रहा है 45,500 पे, क्योंकि बार बार क्लेम तो कर रहा है पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस रेंज पर। तो 45,500 को अभी हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें रही, पॉजिटिव चीज़ें रहीं, तो हो सकता है आपको ये क्लेम करता हुआ नज़र आ जाए। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन आप लीजिएगा। 44,900 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 45,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? इन केस ऐसा नहीं हुआ, मान लेते हैं कुछ और चीज़ें हो जाती है और ये नीचे के एरिया को अगर ब्रेक करता है, ऊपर नहीं जाके अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, तो आपको सेल करने में भी देरी नहीं करना है। बिल्कुल आप सेल करके चलिए, कोई बात नहीं है।
और सेलिंग का जो रेंज खुलेगा इस बॉक्स एरिया के नीचे खुलेगा, जो कि 44,800 के नीचे आता है, और वो प्राइस आता है 44,725 से आसपास, 44,700। तो देखिए अगर इसके नीचे, जब तो इस रेंज के अंदर रहेगा हमें कोई काम नहीं करना है, तो आपको सेल की तरफ में जाना है, तो बिल्कुल जाइए 44,700 के नीचे आप सेल करिएगा। और देन आपको टारगेट जो बनेगा, टारगेट अभी अब मैंने आपको कहा कि 44,500 इसका एक बढ़िया सपोर्ट है, तो एक बार वहाँ तक आ सकता है। 44,500 के नीचे निकलने पर आपको बड़ी गिरावट बनेगा, जो कि ये 44,300 तक को कवर कर सकता है, और फिर आपको 44,200 का या 100 का लेवल भी बन सकता है। बेसिकली इसका नौबत नहीं आएगा, 44,100 वाला नौबत नहीं आएगा, चूँकि उसके पहले ही आपको 44,300 के पास से बाउंस होता हुआ नज़र आ सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें इस कंडीशन में आप ज़रूर पुट ऑप्शन लीजिए 44,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। कुछ चीज़ें तो इस तरह से काम करेगा, और मान लेते हैं कि इस तरह से काम नहीं किया और ये गैप अप गैप डाउन खुलता है। इन केस मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तब तो गैप अप खुलता है यहाँ से 400-500 पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं इस रेंज पर खुलेगा। ये 45,300 से 400 का जो हर्डल है इसके आसपास में ये खुलेगा गैप अप, अगर मार्केट में गैप अप खुलना रहा तो गैप अप अगर यहाँ खुलता है तो ये खुलेगा 45,400 पर, ठीक है, या 45,300 पे। देखिए इतना रेंज के ऊपर खुलने के बाद आपको प्रेम से भी सेल ऑन राइज करना चाहिए, बेचना चाहिए, उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। नीचे के साइड में जो टारगेट आपको खुलेगा सेल साइड में, वो टारगेट बनेगा जो 45,300, 45,200 पकड़ सकते हैं, और 45,000 राउंड नंबर, 45,200 से 45,000। बहुत ख़राब होने की कंडीशन में 44,900 तक के टारगेट आपको फिर नज़र आ सकता है, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस चल रहा है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन लीजिए, 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप पुट ऑप्शन चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और इनकेस अगर ये गैप डाउन हो गया, तब नीचे खुल गया, तब गैप डाउन, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, तब तो गैप डाउन अगर खुलता है तो मान लेते हैं 44,850 के आसपास की क्लोजिंग है, तो नीचे कहाँ खुलेगा, 500 पॉइंट नीचे खुलता है तो 44,300 पे खुलेगा या 44,200 पे खुलेगा। तो अभी मैं आपको एक सिनेरियो समझा रहा था कि इस एरिया पर आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, तो ये आपको बाय एरिया ले सकते हैं, आप यहाँ पर से बाइंग जोन बना सकते हैं। ऊपर के साइड में टारगेट आपको 44,400 से लेके 44,900 तक का टारगेट आपको बनेगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन 44,300 के लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये बैंक निफ्टी का बेसिकली दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए, मंगलवार के लिए। इसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो चलिए मैं निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने में लगाता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आज आप जाके देख सकते हैं, ज़बरदस्त कॉल मिले थे और सारे लगभग टारगेट मिल गए थे। अब बात करता हूँ निफ्टी का। निफ्टी भी एक छोटे दायरे में ऊपर 19,450 और नीचे सपोर्ट एरिया ले रहा है 19,300। इस 150 पॉइंट में चल रहा है निफ्टी, लेकिन ऊपर से इसके पास निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। आप नियर में आप देख रहे हैं इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप एक सपोर्ट एरिया भी लेने की कोशिश कर रहा है ना। तो सेल करना है इस सपोर्ट एरिया के नीचे 19,300 के नीचे बेसिकली सेल करना है। उसके पहले आपको सेल नहीं करना है, सेल करना है 19,300 के नीचे, सेल बिलो 19,300। और जो टारगेट बनेगा वो 19,250, 19,200 और 19,150 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर 300 के नीचे आता है तो वहाँ से 150 पॉइंट का मूव बन सकता है, आपको 150 पॉइंट का मूव आपको आराम से देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन आपको लेना है तो आप पुट ऑप्शन 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर, ये एक काम होगा। मान लीजिए ये ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया, यहाँ से निकला और इस तरह से निकलते हुए ये ऊपर भाग गया, तो हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकता है। तो एरिया आता है 19,400, बहुत ही बढ़िया जोन होगा जहाँ पे आप 19,400 के ऊपर निकलने के बाद आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ में टारगेट 19,425 से लेके 19,450। अगर आज का आप हाई देखें तो उसके आसपास पहुँचा
435 के आसपास में पहुंचा और वहां से रिजेक्शन हो गया, तो ये 450 के आसपास में क्लेम कर सकता है और उसको तोड़ देने के बाद आपको बहुत ही नज़दीकी टारगेट 19,475 से 19,500 का मिल सकता है। 500 के ऊपर हालांकि हम नहीं जाएंगे, तो 19,480 500 के आसपास में आके टिक सकता है। 19,500 का लेवल, 19,500 का लेवल। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप ज़रूर इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन लीजिएगा 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सिनेरियो ये बनता है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तब इस कंडीशन में फिर लेवल बदलेंगे, और गैप अप अगर हो गया तो 150-200 पॉइंट, तो 350 पर है, मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर होता है तो 19,550 के आसपास में गैप अप होता है, गैप अप, सीधी सी बात है, या 19,500 पर होता है तो ये अभी इसका साइकोलॉजिकल लेवल का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सेल का पोजीशन बना के चलना है। टारगेट नीचे की तरफ में 19,475, 19,450, 19,425 से लेके 19,400 तक के टारगेट बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फिर ऊपर गैप अप खुलेगा ना तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दे देगा, जो कि प्राइस 400 के आसपास का आता है, 19,400 के आसपास का। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होके इन केस किसी कारणवश अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है और इसी तरह से नीचे 19,200 पे खुलता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 19,200, 19,150 के आसपास खुलता है तो ये भी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। 19,100 से लेके 19,200 के बीच में बाइंग बनेगा। ऊपर की तरफ में टारगेट बनेगा 19,225 से लेके 19,325, और बेहतर लेवल होने पर 19,350 से 19,400 तक के लेवल बन सकते हैं, बड़े वाले टारगेट। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए। इस कंडीशन में 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स आएगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी जाएगा ऊपर, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और साथ ही RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, SLS, ब्लू एंजल 1, ज़ेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।